उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। अगर आपने टाइम पे अपनी काश्त मुकम्मल कर ली है तो इस वक्त आपकी फ़सल जो है वो दूसरे पानी पर आई हुई है और दूसरा पानी आपने लगाना है। तो बहुत सारे काश्तकार भाइयों का सवाल होता है कि हम दूसरे पानी पर कौन सी खादें इस्तेमाल करें, उसके बारे में खादों का प्लान क्या है। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, जब आप जो है वो दूसरा पानी लगा रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी फ़सल जो है वो तकरीबन 50 से 55 दिनों की हो जाती है। तो 50 से 55 दिनों की आपने जो फसलों की जो डोज़ देनी है, पहले पानी पर आपने खादें कौन सी दी हैं, आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आप दूसरे पानी पर भी नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल करें। नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल क्यों करें आप? इस वजह से कि आपने जब पहली जो नाइट्रोजनी खाद इस्तेमाल की है या उसके साथ जिंक इस्तेमाल की है तो उससे आपके पौधों की शगुफ़ों की तादाद जो है वो बढ़ी है। तो उन शगुफ़ों की तादाद को आगे तक़वियत देनी है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी कद बढ़ानी है। तो इस वजह से दोबारा नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल करना लाजमी है। तो आपने नाइट्रोजनी खाद का किस तरह इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ज़मीन पक्के वट की है तो आपने आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है तो आपने पूरी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आप कैन गवारा खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने पहले बोरान इस्तेमाल नहीं किया तो नाइट्रोजनी खाद के साथ मतलब यूरिया के साथ आप बोरान खाद का इस्तेमाल करवा के उसका छटा करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो पोटाश खाद भी मिक्स करवा के यूरिया के साथ आप उसका भी छटा करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने सल्फ़र भी इस्तेमाल नहीं किया तो इस खाद के साथ आप बोरान और सल्फ़र दोनों मिक्स करवा के इसका छटा करवा सकते हैं। यानी कि सल्फ़र, बोरान और यूरिया का, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फ़र और बोरान, आप ये तीन चीज़ें मिक्स करवा के आप छटा करवा सकते हैं। और उसके बाद ये बात याद रहे कि आपने इस वक्त DAP का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। DAP का इस्तेमाल अपने पहले पानी पर मुकम्मल कर लें या आप नीचे छटा अगर आपने दे दिया है मतलब काश्त करने से पहले तो वो तो दी बेस्ट है। अगर आपने उस पर भी इस्तेमाल नहीं की DAP या कोई फास्फोरसी खाद इस्तेमाल नहीं की तो आप पहले पानी पर लाजमी फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल कर लें। जब आप दूसरा पानी लगाएं तो दूसरे पानी पर आपने शगुफ़ों की तादाद को तक़वियत देनी है, क्योंकि उस वक्त आपकी फ़सल जो है वो 50 से 55 दिनों की मुकम्मल कर चुकी होती है। उस वक्त आपने शगुफ़ों की तादाद को बढ़ा दिया होता है। तो आपने शगुफ़ों को ऊपर तक़वियत देनी होती है कि शगुफ़े जो हैं वो अपनी लंबाई सही तरह से हासिल कर सकें। जब वो सही तरह से लंबाई हासिल कर लेंगे तो उस वक्त आपकी पैदावार जो है वो बहुत बेहतरीन आएगी। आपका फसल का जो पौधा है वो अपनी पूरी जो है वो ताकत के साथ ऊपर उभरेगा और उससे आपकी पैदावार जो है वो बहुत बेहतरीन होगी। तो इसी तरह आप इन खादों का इस्तेमाल करके आप अपनी बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं, यानी कि सल्फ़र का, बोरान का और उसके साथ नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल करके। ये बात याद रहे कि आपने फास्फोरसी खादों का दूसरे पानी पर इस्तेमाल नहीं करना। पोटाश खाद का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप छटा भी करवा सकते हैं, ऊपर स्प्रे भी करवा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी फ़सल जो है वो गोब की हालत के बिल्कुल करीब हो चुकी होती है। तो उस वक्त बेहतरीन पॉलिनेशन के लिए आप बोरान के साथ किसी भी दूसरे न्यूट्रेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाश हो गया, वो साथ मिक्स करवा के आप स्प्रे करवा के बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकते हैं आपको और आपकी पैदावार जो है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।